हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आपके जो एएलपी के जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, आपका एएलपी का जो एग्जाम का एनालिसिस है, इसीलिए हम रीजनिंग का एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं, आपको खुद है पता है क्यों नहीं करा रहे हैं। क्योंकि यार सारे के सारे क्वेश्चन अपने इन्हीं सेट पेपर से मिल रहे हैं, तो फिर हम वही क्वेश्चन आपको दोबारा दो दो बार कराएं, क्या ही मतलब बनता है। ठीक है ना। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन आपका एलपी के एग्जाम में बाहर नहीं जा रहा है, तो एलपी वाले बच्चे जरूर देखें। अभी आगे जो एग्जाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं आरपीएफ के और एनटीपीसी के। ठीक है ना। आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के दोनों होंगे। ठीक है भाई। तो इन लोगों के लिए क्या है खास, देखो, इन लोगों के जो बच्चों को बता दें, ये आज कौन सा है। ठीक है ना। ये जो सेट पेपर है वो है सेट पेपर 21। सेट पेपर कौन सा है, 21। मतलब क्या, इसके पहले कितने सेट हो चुके हैं, इसके पहले 20 सेट पेपर तुम्हारे हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे हैं उन 20 सेट पेपर को अगर ध्यान से देख लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना टारगेट क्या है भाई, अपना टारगेट है कि 100 सेट पेपर कराने हैं हमको। 100 सेट कराने हैं एनटीपीसी के एग्जाम तक। एनटीपीसी के एग्जाम तक 100 सेट कराने हैं। हम 100 सेट तो करा देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का। 10,000 सब्सक्राइबर का आपका भी टारगेट है, और हमारा है 100 वीडियो कराने का, 100 सेट पेपर कराने का। अभी 21 सेट पेपर हो चुके हैं, यानी कि बचे कितने हैं, आज 21वां हो गया मान लो, 79 सेट पेपर तुम्हारे बचेंगे। लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कहीं भी वीडियो शेयर नहीं करना है, मत करो शेयर भाई, खुद सब्सक्राइब कर लो बस। आप खुद देखो बस, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आयात का मतलब क्या है, निर्यात से। आयात का मतलब निर्यात से। व्यय का मतलब किससे होगा, व्यय का मतलब किससे होगा, जमा से होगा। जमा का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। जमा का मतलब क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है भाई। तो व्यय का मतलब किससे होगा, जमा से। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बात बता दे, एक हो गया क्वेश्चन। अभी 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके अगर 10 सही है तो 15/10/15 इस तरह से कमेंट कर देंगे, हमें पता लगे आप लोग कितने सही कर रहे हो। आपके अगर 9 सही है तो 9/15 का कमेंट करेंगे। आपके अगर 8 सही है तो 8/15 का कमेंट करेंगे। ठीक है ना। आपके 8 सही है लेकिन आपने क्वेश्चन 9 ही देखे हैं, बाकी आपको मम्मी ने बुला लिया था, किसी का फोन आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8/9 कमेंट करते हैं। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन लिखा है 16, 64 और 5। 16, 64 और 5। अगर हम लोग 64 में से 16 का गुण भाग दिला लें तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 में से एक जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। उसी प्रकार 27 की अगर बात करते हैं तो 9 का भाग 27 में दिला लो 3, इस पे एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें देखो 11 का भाग इसमें 56 में जाएगा नहीं, 13×7=91, एक 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला भी नहीं होगा। 10×5=50, यहाँ 5 लिखा है, ये नहीं होगा, तो 100% यही वाला होगा। 21×6=126 और प्लस 1 जोड़ दोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है कि हेवन, हेवन का कोड क्या लिखा है, HEAVEN, हेवन का कोड। यहाँ पे कोड डालेंगे 8, 5, 1, 22, 5 और 14। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। सब में देखो एक एक आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अगला देखो कोडेड लिखा हुआ है, ये देखो IFBW, इसके बाद यफ और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया मुझे लगता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IFBW, यफ वी डब्ल्यू इधर पे आएगा। IF इसको फिर से लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। आई, ये क्या हो जाएगा, IFBW, ठीक है। अगर हम इस पे कोड डालें तो कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पर, 9, 6, 2, 23, 6, 15। ठीक है। अब देखो 14 से 15 हो रहा है, 8 से 9, मतलब सब में एक एक जुड़ रहा है। उसी प्रकार हम आगे देखें तो इसमें भी एक एक जोड़ सकते हैं। इसका कोड पहले कितना होता है, 8, 8 में से एक जोड़ो, 9, 9 से सारे ऑप्शन इसको छोड़ के। ठीक है। सब में देखो बी लिखा हुआ, तो बी का, बी तो सब में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यस, यस इसमें, इसमें बी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक जोड़ो कितना आ जाएगा, यस, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पर यस लिखा है, यानी कि डी में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, ई, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। ठीक है भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोड डालोगे, यहाँ पर क्या डालोगे, 4 7 6 5। ठीक है, 4 में से 3 जोड़ो, पहले 3 जोड़ो, 4 3 7, फिर 2 जोड़ो 6, फिर 1 जोड़ो। ठीक है, तो 5। इसी प्रकार देखो लिखा है 10 13 12 11। 10 में से 3 जोड़ो 13, फिर 2 जोड़ो, फिर कितना जोड़ो, 1 जोड़ो। इसी प्रकार लिखा है 18 20, 18 20 19 21। देखो यहाँ पे पहले क्या किया गया, 2 जोड़ा गया, बाकी सब में देखो 3 जोड़ा जा रहा है। इस पे भी आप चेक कर सकते हो, 15 18 17 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस पे अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, 3, फिर देखो कितना जोड़ा जाएगा, 2, फिर कितना जोड़ा जाएगा, 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर देखो किस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले कोड डालेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। टोटल पद इसमें कितने लिखे हैं, 16 पद लिखे हैं। टोटल पद कितने लिखे हैं, 16। अब देखो आपको बता दें, अगर 12 पद लिखे हो तो 4 गुणा 3 का जोड़ा बनाते हैं। 16 लिखे हैं तो कितने के लिए बनाओगे, 4 गुणा 4 के जोड़े बनाओगे। तो देखो 1 2 3 और ये 4 पे इधर पे इस तरह से स्लैश लगा देंगे। ठीक है भाई, फिर 1 2 3 4 पे इस तरह से लगा लेंगे, फिर 1 2 3 और ये 4 पे इस तरह से कुछ लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, सी सी आगे देखो यहाँ पर कुछ कम है, तो यहाँ पर देखो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि देखो क्या बन रहा है, सी सी बी बी, फिर बी बी सी सी, फिर सी सी बी बी, और फिर इसके बाद बी बी सी सी। अब देखो यहाँ पर पहले सी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी बी आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 6 की ओर। बहुत ही भारी क्वेश्चन लिखा है, लेकिन जितना भारी लिखा है उतना ही सरल है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लिखा है श्रीमान यक्स बिंदु ए से प्रारंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है। वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर सी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंचता है। इसके बाद क्या लिखा है, दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद 10 किलोमीटर चलता है, बिंदु ई पर पहुंचता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, बिंदु य पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, बिंदु जी पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर इसके बाद यच पर। इसके बाद क्या लिखा है, यदि श्रीमान यक्स ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। अब बताओ, इतना बड़ा सवाल पढ़ने का जरूरत थी, क्योंकि अब बात समझो, इस पे क्या लिखा है, उसका मुख अब किस दिशा में। जब कभी भी आपसे पूछ दे उसका मुख किस दिशा में है, तो अपना एक बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था। देखो लिखा है श्रीमान यक्स ए से प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में, सबसे पहले दिशा लिख देंगे, कौन सी है, उत्तर दिशा है। ठीक है ना, अब हमको ए बी से कोई मतलब नहीं, दाया बाया बस काट के चलना है। उत्तर दिशा फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, एक बार दाएं लिख दिया। ठीक है, ये वाला दाया हो गया। इसके बाद क्या लिखा, बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 2 दाएं हो गए। ठीक है ना, इसके बाद क्या करता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 बार दाया हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या, बिंदु ई पर पहुंचता है, फिर से दाएं मुड़ता है। बस यहीं से रुक जाओ, क्योंकि हमें यहीं पर क्या लिखा था, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, बस। अब देखो 4 बार दाएं या 4 बार बाएं आने पर क्या होती है, दिशा क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यानी कि उत्तर का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बस देखने में बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक घर 6 लोग, एक घर में 6 लोग हैं, यल यम एन ओ पी और क्यू रहते हैं। लिखा है यन क्यू की बहन है। यन को हमने बहन बना लिया, किसकी, क्यू की, यन क्यू की बहन है। इसके बाद लिखा है यम पी के पति का भाई है। यम जो है ना, पी के पति का भाई, पता नहीं यम ही नहीं लिखा है, छोड़ देते हैं इस लाइन को। इसके बाद लिखा है यल ओ का पिता और क्यू का दादा है। यल किसका पिता है, ओ का पिता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, यल ओ का पिता है और क्यू का दादा है। यल ओ का पिता है, पिता है, इसके बाद ये क्या है, क्यू का दादा है। यल ओ का पिता है, क्यू का दादा है, इस तरह से बन गया। ठीक है ना, समूह में 2 पिता अगर बात करते हैं तो ओ भी पिता है, यल भी पिता हो जाएगा। एक माता और 3 भाई हैं। एक माता है और कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। देखो हम समूह में 2 पिता, एक माता और 3 भाई भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो
यहाँ पर 6 लोग हैं, अभी 4 लोग हो चुके हैं। एक लाइन हमने छोड़ी थी, कौन सी? यम पी के पति का भाई है। यम किसके भाई है? पी के पति का भाई। अब पी का पति, देखो पी का जो पति है, यम जो है ना पी के पति की, तो पी का जो पति बनाना पड़ेगा ओ को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यम इनका ओ का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक है। तो समूह में देखो एक ये भाई हो गया, एक ये भाई हो गया, 2 भाई, एक इसको भी भाई बना लिया, 3 भाई हो गए। समूह में 2 पिता, एक ये पिता हो गया, एक ये वाला पिता हो गया, ठीक है। 2 पिता, एक माता हो गई, ठीक है। पूछा क्या गया? पी का पति कौन है? तो पी का पति कौन है? ओ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर जी आपने इस वाले पी को यल की तरफ क्यों नहीं भेजा है? देखो पहले देखो जनरेशन जो होगी नीचे से भरेंगे, इनकी वाइफ को खत्म हो गई हूँ, ठीक है ना। तो पहले जो जनरेशन भरी जाती है नीचे से भरी जाती है ऊपर की ओर। अच्छा ठीक है, तो सर जी फिर नीचे से भरना, तो इधर क्यों नहीं शादी करा दी? क्यों की शादी क्यों नहीं करा दी? ठीक है ना। तो जनरेशन क्यू की शादी हमने इसलिए नहीं कराई क्योंकि फिर 3 भाई नहीं बन पाते, 3 भाई नहीं बन पाते, इसलिए नहीं कराई थी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। उस संख्या का आपको चयन करना है। देखो तो यहाँ पर संख्या क्या लिखी है? 11, 12, 14, इसके बाद लिखा है 18 और 26, ठीक है। अंतर निकाल लेते हैं। 1 का है, फिर किसका कितने का? 2 का है, फिर कितने का? 4 का है, फिर कितने का है? इसके बाद ये 8 का है। आगे बताओ कितना होगा? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है निम्न दिए गए समीकरणों में से के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जो यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। बदल देंगे प्लस और माइनस को। इसके बाद लिखा है और साथ ही गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। देखो प्लस और माइनस को, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या लगा दो? प्लस लगा दो। यहाँ पर प्लस है तो क्या लगा दो? माइनस लगा दो। यहाँ पर डिवाइड है तो क्या लगा दो? मल्टीप्लाई लगा दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो क्या लगा दो? डिवाइड लगा दो, ठीक है भाई। इसके बाद भाग दिला लो, कितना हो जाएगा? 25 का भाग 4 में दिलाओ, कितने बार जाएगा? 25 चौको 100, कितने बार जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं 4। इसके बाद यह लगा दो प्लस, ये कितना हो जाएगा? 10 पंचे 50, और कितना हो जाएगा? माइनस का 24, ठीक है। ये हो जाएगा 54 माइनस का 24, 54 में से 24 गया, कितना बचेगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो क्या लिखा है। लिखा है दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षित को दर्शाता है। ये जो वृत्त है इसको दर्शाता है शिक्षित लोगों को, तो यहाँ पर बना लेते हैं शिक्षित। इसके बाद क्या लिखा है? त्रिभुज शहरी को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है? शहरी को। तो त्रिभुज की जगह क्या लिख लेते हैं? शहरी लिख लेते हैं। लिखा है वर्ग मेहनती को दर्शाता है। ये वर्ग हो गया, वर्ग किसको दर्शाता है? मेहनती को दर्शाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है आयत, ये आयत बना, ये किसको दर्शाता है? ईमानदार को दर्शाता है, ईमानदार को दर्शाता है, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा क्षेत्र अशिक्षित, मतलब शिक्षित वाला नहीं चाहिए, ये गोला वाला जो है हमें नहीं चाहिए, शिक्षित वाला नहीं चाहिए, हटा दो इसको, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? अशिक्षित, ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों का है, लेकिन शहरी का नहीं। तो शहरी कौन सा? त्रिभुज वाला भी हटा दो। त्रिभुज वाला भी हटा दिया तो बचा भैया कौन? बचा कौन? बचा जो है वो बचा ओनली का ओनली डी बचा है। तो बस आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो डी है यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं। लिखा है कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, तो कुछ कंप्यूटर, यहाँ पर सी लिख लेते हैं कंप्यूटर का, और कुछ कंप्यूटर, सारे नहीं है सॉरी, कुछ कंप्यूटर क्या है? प्रिंटर है। कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी मॉडर्न प्रिंटर है। यहाँ पर यम बना लेते हैं, सभी मॉडर्न क्या है? प्रिंटर है। इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसके बाद देखो लिखा है सभी कंप्यूटर प्रिंटर है। सभी कंप्यूटर प्रिंटर है क्या? नहीं है, बात गलत है। लिखा है कुछ प्रिंटर मॉडर्न है। कुछ प्रिंटर क्या है? मॉडर्न है। कुछ प्रिंटर मॉडर्न है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कथन, लिखा है पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल। देखो कोई तेल विज्ञापन वाली कंपनी आप देखे होंगे, तमाम आती कि पूरे परिवार के लिए ये जो हमारा तेल है स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब सबसे अच्छा जो तेल है वो हमारा तेल है, स्वास्थ्यवर्धक तेल, हमारा तेल खाओगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो
उस कंपनी की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है विचार, उस कंपनी ने पहले क्या सोचा होगा, उसने क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है, उसने ऐसा सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा भाई, बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल उपलब्ध है, ऐसा तो नहीं है। वो कह रहा है पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल, पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल, ये बोला है बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल उपलब्ध है। ठीक है, अगर मान लो कोई आप भी हो, मान लो आपने आपने एक बाइक का शोरूम खोला, आपने बोला कि हमारे यहाँ से बाइक ले जाओ 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, तो तुमने ये क्या सोचा होगा कि और कोई बाइक नहीं बेचता है, बेचता होगा, बिकता होगा बाइक। ठीक है, तो बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है। ठीक है, सोचा होगा, ऐसे अवधारणा उसकी होगी, उपलब्ध होंगे भाई, बिल्कुल सही है। लिखा है किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिक होता है। हाँ, किसी भी व्यस्त व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिक होता है, तभी तो स्वास्थ्यवर्धक तेल बेच रहे हैं, तो दोनों सही है। ऐसा किस विकल्प में लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, लाजवाब क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हम लोग बना लेंगे पहले, अभी ऐसे करके यहाँ पर हमने बोला था इस तरह से बनाना होता है। ठीक है भाई, तो 7 व्यक्ति हम लोग बना लेंगे कुछ इस तरह से, ये बन गए अपने 7 व्यक्ति का कॉलम। ठीक है, अब पढ़ते हैं, इसको लिखा है GHIJKL अक्षर युक्त नाम वाले 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और चाय की चुस्की ले रहे हैं। ठीक है भैया, तुम लोग भी चाय की चुस्की ले लो, तो चाय की चुस्की ले रहे हैं। लिखा है वे एक दूसरे से समान दूरी पर है। ठीक है, सब देखो एक दूसरे से समान दूरी पर है। इसके बाद लिखा है के जो है ना आई के ठीक बाएं बगल पे, तो के आई के ठीक बाएं बगल पे। ठीक है, अब इसको बैठा लो चाहो तो के को हमने बैठा लिया आई के दाएं बगल पे, बाएं हमने पढ़ा था, आई के दाएं कौन बैठा लिया, के बैठा लिया। इसके बाद लिखा है यम और जे के बीच केवल यच बैठा है। अब यम और जे को कहां बैठा लो, यम को इधर बैठा लो, जे को इधर बैठा लो, पता नहीं, बन ही नहीं पाएगा, यम और जे के बीच केवल एच बैठा है, नहीं बन पाएगा ना। इसके बाद देखो क्या लिखा है, यम और जे के बीच केवल एच बैठा है, यल यम के ठीक बगल में बैठा है। अब देखो यहां पर भी समस्या आ रही है, अगर हम यम को इधर बैठा लें तो बन जाएगा सिस्टम, लेकिन कुछ यहाँ पे समस्या, अभी और आगे बढ़ते हैं। लिखा है जी जे के दाएं तीसरे स्थान पर, जी जो है ना जे के दाएं, यार हम बताएं इनको पहले बाद में बैठा लो, इनको बाद में बैठा लो, पहले क्या करते हैं हम लोग इसको बैठा लेते हैं, जी जे के दाएं तीसरे स्थान, जी जो है ना जे के दाएं, जे के दाएं 1 2 3, जी इधर बैठाएगा, जी जे के दाएं तीसरे स्थान पर और बाएं चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 बाएं चौथे स्थान पर। ठीक है, अब इसके बाद यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यम और जे के बीच, यम को इधर बैठा लो, यम और जे के बीच कौन बैठा है, यच बैठा है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा था, यम और जे के बीच केवल एक यच बैठा है। ठीक है, और इसके बाद यल जो है ना यम के बगल में बैठा है, हो गया। के जो है ना आई के दाएं बगल पे, के जो है ना आई को इधर बैठा लो, के को इधर बैठा लो, बन गया बस। तो क्या पूछा गया था, जी के ठीक बगल में कौन बैठा है, जी के ठीक बगल में, जी कहां बैठा है, यल और के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यल और के, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो हमने आपको बताया था स्टार के कई टाइप के बताए थे, हमने मतलब बोला था कि स्टार जो है ना कई टाइप के बनते हैं। एक तो देखो स्टार ये वाला बन गया, ठीक है ना, एक स्टार तुम्हारा कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, याद ध्यान दिए होगे आप, इस तरह से स्टार बनता है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला स्टार है इसमें कितने होते हैं त्रिभुज, इस वाले स्टार में 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं भाई, इस वाले में 8 होते हैं, रट्टा मार लो, इस वाले में 8 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 10, इसमें कितने होते हैं 10, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। सर जी हमें गिना दो, ठीक है भैया गिना देते हैं। देखो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, 5 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं साफ साफ। इसके बाद देखो यहां से एक और देखो, एक ये वाला हो गया 6, 6 दिखे आपको, ठीक है भाई। 6 के बाद देखो एक ये वाला हो गया 7, ये वाला आपको दिख रहा है 7, 7 आपको दिख गए भाई। इसके बाद एक और ये वाला बनेगा, ये वाला हो गया था, एक 7 हो गया, ठीक है भाई। यहां से देख लेते हैं भाई इस वाले पॉइंट से,
एक ये वाला हो गया 8, एक ये हो गया 8, एक इस वाले पॉइंट्स देख लो, एक ये हो गया 9, कितने हो गए 9, ठीक है भाई 9 हो गए। और कौन सा बनेगा, एक जाकर 9, एक ये वाला बना था और एक ये वाला बना था, और इसके बाद एक यार कौन सा छूट रहा है भाई, एक कौन सा छूट गया, एक तो ये वाला बन गया था, एक ऐसे में नंबर डाल लेते हैं यार, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, नंबर डाल लेते हैं, आपको भी याद रहेगा। ए, इसके बाद डाल लो बी, इसको डाल लो सी, इसके बाद लो सी, इसके बाद इसको डाल लो ई, ठीक है ना, इसको डाल दो डी, इसके बाद ये हो जाएगा एफ, इसके बाद ये जी एच, और इसके बाद ये आई, और ये हो जाएगा जे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर हमने डाल दिए। अब हम इस पे त्रिभुज लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि समझ में आ जाए क्लियर क्लियर कितने हैं। यहाँ पर एक तो बन जाएगा तुम्हारा ए बी एफ बन जाएगा, ये वाला ए बी आई बन जाएगा, एफ नहीं बनेगा, ए एफ आई बन जाएगा, ए एफ आई, ठीक है। अदर चाहिए वाला साफ कर देते हैं, ये ज्यादा दिख रहे हैं नंबर ऐसे, तो इसको साफ कर दो, नहीं तो इसे ज्यादा दिखेंगे ना, ये देखो, ठीक है भाई, ये ऐसे इस तरह साफ कर दिया तो ज्यादा सही रहेगा। ये क्या आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा बी, आप बी हो जाएगा, और ये क्या था, डी आ था, ठीक है भाई। तो ये हो गया, और ए एफ आई एक बन गया, एक बन जाएगा तुम्हारा डी ए डी एच बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा ई और ई जे और जी बन जाएगा, ठीक है भाई। एक बन जाएगा जाकर तुम्हारा ई, और एक तुम्हारा बन जाएगा ई जे, और ई जे जी बन गया, एक बन जाएगा ये वाला ई एच बी बन जाएगा, ठीक है। एक बन जाएगा तुम्हारा एफ जे सी, ये बन जाएगा तुम्हारा ये वाला, एक ये वाला बन जाएगा एफ जे सी बन जाएगा, एक बन जाएगा एफ जे सी। देखो तो 1 2 3 4 और 5, बाकी ये हमने गिनाए थे 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हो गए 10 इसमें होते हैं, इसमें 8 होते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसमें वाले में कितने होते हैं 8, तो हमेशा याद रखना है, जो हाथ वाला इस टाइप का जो बनता है आयत त्रिभुज, इसमें 10 होते हैं, और इस टाइप का जो बनता है इसमें 8 होते हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो वीडियो थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई देखो अभी तक 20 सेट हुए हैं, आप सारे सेट कर लीजिए, 21 नंबर ये है, और इसको भी कर लीजिए, ठीक है भाई। जैसे ही सारी चीजें हो जाएंगी आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। चलो, लिखा है एक परीक्षा में मयंक शीतल से अधिक अंक मिले, मयंक को शीतल से अधिक मिले, तो सबसे पहले आपको मयंक बना लेना है, मयंक को किससे अधिक मिले, शीतल से अधिक मिले, तो शीतल को बना लेना है, शीतल से अधिक अंक मिले, ठीक है ना। शीतल को रोहित से अधिक मिले, शीतल को किससे मिले, रोहित से अधिक मिले। इसके बाद लिखो शीतल को तान्या से अधिक, अब तान्या इधर भी आ सकती है इधर भी आ सकती है, तो अभी तान्या का हम नहीं रखेंगे। इसके बाद लिखा है तान्या को प्रवीण से कम, तान्या को प्रवीण से कम मिले हैं, तान्या को, अभी तान्या हमें पता ही नहीं कहाँ है, नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, लिखा है आर्य को मयंक से अधिक मिले, आर्य को किससे अधिक मिले हैं, मयंक से अधिक मिले हैं, ठीक है। इसके बाद रोहित को तान्या और प्रवीण दोनों से अधिक मिले हैं, तो भैया तान्या इधर आ जाएगी, और इसके बाद तान्या को प्रवीण से कम मिले ना, तो प्रवीण इधर पे आ जाएगा, प्रवीण इधर पे आ जाएगा। पूछा का गया भाई इनमें से किसने परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिले, सर्वाधिक अंक किसको मिले, आर्य को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन खत्म हो गए, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। 100 सेट का हमारा टारगेट है, और 10,000 सब्सक्राइबर का आपका टारगेट है, 10,000 सब्सक्राइबर का आपका टारगेट है, और जल्दी से आपको ये सब चीजें अचीव करनी है। 100 सेट हम बना के देंगे, 10,000 सब्सक्राइबर आपको करनी है, ठीक है भाई। तो अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।